सो हेलो स्टूडेंट, सीमेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता है। इस यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और व्हेन यू कम टू द ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.ac.in सीमेट में, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पेज। ये पेज आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर। वंस यू डू क्लिक ऑन द रजिस्टर, आपको ऐसा पेज मिलेगा। अगर आपने इससे पहले रजिस्ट्रेशन करके रखा है देन यू हैव टू फिल द डिटेल हियर। एप्लीकेशन नंबर या ईमेल आईडी से, पासवर्ड से आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो, सो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। सो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। व्हेन यू क्लिक हियर यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पेज। यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिलेटेड 64 पेजेस की बुलेटिन है, वो आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। ठीक है। एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब सारी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगी। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, मोस्ट ऑफ द डाउट्स यू गेट क्लियर इन हियर। इंडेक्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ यू विल कम हियर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल कैटेगरी मेल को 2500 देना है, फीमेल को 1250 देना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करूँ, EWS ST SC OBC कोई भी हो, 1250 में आपका हो जाएगा। ठीक है। सो यस, एक्सेप्ट जनरल मेल सबके 1250 है। नाउ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, थोड़ा सा पासवर्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपको पासवर्ड कैसे रखना है, तो वो आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, उसको पढ़ लेना है। ठीक है। सो क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही आप आओगे तो इस पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको क्या लिखा है रेड में, डोंट यूज़ योर पेरेंट और रिलेटिव आइडेंटिटी। सो यहाँ पे खुद का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड ले सकते हो, दूसरी 2-3 चीज़ें ले सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आधार कार्ड ही लो, वो ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। सबसे पहला ऑप्शन ही है आई हैव आधार नंबर, वो नंबर से आप कर सकते हो। अगर आप डिजी लॉगर से करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। बैंक, एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये सब कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास आधार है तो इन सब ऑप्शंस में नहीं पढ़ना है। सीधा जैसे ही आप आई हैव आधार पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आधार नंबर के लिए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ यू विल टाइप द आधार ऑफ खुद का आधार। ठीक है। खुद का आधार आपको यहाँ पे टाइप करना है। सो अगर आपने यहाँ पे खुद का आधार टाइप किया, सो यू विल गेट, ठीक है, जैसे आपने टाइप कर दिया आपको एक जनरेट OTP करना है। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी आधार के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे OTP आ गया होगा। ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट द OTP हियर। ठीक है। सो नाउ व्हेन यू टाइप द OTP, जैसे ही OTP आने के बाद आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आधार में जो भी नंबर है सब कुछ वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सो एज यू कैन सी कैंडिडेट नेम आ चुका है, राइट। अगर आप कैंडिडेट नेम एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो। ठीक है। नाउ हियर यू हैव टू फिल योर फादर नेम, मदर नेम। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करना चाहते हो, हालांकि जो आधार में है वही डेट ऑफ बर्थ होगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी टाइप। अच्छा, दूसरा एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सो सपोज़ मैं यहाँ पे पासपोर्ट कर देता हूँ, आप पान कार्ड कर सकते हो, वोटर आईडी कर सकते हो। उसका यहाँ पे नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आप फिलअप करोगे। उसके बाद आपको आपका जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे देना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, उसको उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, और उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हो, एंड तो सारी डिटेल एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, राइट। पासवर्ड लिखना है जिसमें 8 से 13 लेटर ही हो सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे। सो हो सकता है आपकी बर्थ सिटी आपका यूनिक चीज़ हो, या स्कूल, फर्स्ट स्कूल नेम हो। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे सिक्योरिटी पिन और सबमिट कर दोगे, यू विल बी गेटिंग द डिटेल्स ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज योर ईमेल आईडी। ठीक है। सो ये सारी डिटेल हम भरते हैं, राइट। जैसे ही आप सारी डिटेल भरोगे तो ये सारी डिटेल आ जाएगी। बाद में ये पेज ओपन होगा, देन यू हैव टू चेक द कैंडिडेट नेम। हाँ सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, जेंडर सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मोबाइल नंबर, ये आपको चेक करना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस सही है। उसके बाद आई एग्री
ऐसे करके आप सबमिट एंड सेंड OTP। ठीक है, सो यस, डू यू वांट टू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म? यस, मुझे सबमिट करना है। सारी चीज़ें हमने भर दी है। नाउ यहाँ पर सबमिट करने के बाद OTP आया होगा। OTP कहाँ पे आया होगा? ईमेल आईडी पे आया होगा। सो नाउ यू हैव टू चेक योर ईमेल आईडी कि वहाँ पे OTP आया है। उस OTP को लिखना है और यहाँ पे ये जो नंबर दिया है वो लिख लेना है। ठीक है, सो लेट मी चेक दैट। नाउ जैसे ही आप OTP सही से डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी, प्लीज़ लॉग इन विद द पोर्टल। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पासवर्ड और उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप करोगे जो वहाँ पे टाइप किया था। ठीक है, उसके बाद आप पासवर्ड डालोगे। उसके बाद आप जो भी केस सेंसिटिव यहाँ पे नंबर दिख रहा है वो डालोगे, सिक्योरिटी पिन जिसे कहते हैं। ठीक है, इतना डालने के बाद यू कैन लॉग इन ऑन दिस। राइट, सो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने यस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी इनकम्प्लीट है, फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। नाउ यू हैव टू गो टू द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन भरने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। वंस यू क्लिक ऑन दिस यू विल गेट द एड्रेस एंड एवरीथिंग हियर। वो करने के बाद वो तो आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन और राइट दिस नंबर। So this will be 224. I agree करके you can go to the next part. राइट, सो कॉन्टैक्ट डिटेल सेव हो चुकी है सक्सेसफुली। नाउ दे विल आस्क एवरीथिंग लाइक नेशनलिटी है, जेंडर है, वो सारी चीज़ें आप भरना स्टार्ट कर देंगे, हालांकि इंडिया ही आएगा। रेसिडेंट आप कहाँ से हैं वो आ जाएगा। कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, EWS है, OBS है, क्या है वो आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद कंफर्म योर कैटेगरी, वंस अगेन वो पूछेंगे कि नहीं सही से बताओ, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। कहाँ पे रहते हो, अर्बन में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो, क्या आप डायबिटीज़ है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें अगर नो है तो सब में नो आ जाएगा। डिसेबिलिटी में भी पूछते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट है। एनुअल इनकम क्या है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आई थिंक आपको लोवेस्ट वाला डाल देना चाहिए। उसके बाद 564233। राइट, इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क, ये इनकम वगैरह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। यू हैव टू क्लिक एंड गो टू द नेक्स्ट। सॉरी, नाउ आफ्टर दैट अप्लाइंग फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो CMAT 25 के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपकी चॉइस क्या होगी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो उस सिटी की प्रायोरिटी आपको हाईएस्ट रखनी है। तो सबसे पहले आपने गुजरात सिलेक्ट किया, उसमें आपकी चॉइस क्या है, यू हैव टू टेक अ कॉल। राइट, सो मैंने, आप अगर अहमदाबाद से हो तो यू कैन फुल अहमदाबाद, आप वडोदरा में डालना चाहते हो, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। सो सेकेंड चॉइस माइट बी दिस वन। थर्ड चॉइस, अगर मैं किसी स्टूडेंट का भर रहा हूँ सो आई वुड प्रिफर, उसका थर्ड चॉइस ये होगा। यानी यहाँ के आसपास की सिटी का प्रेफरेंस मैंने सबसे पहले रखा है। यू कैन टेक अ कॉल एज़ पर योर विश। आप सूरत का डाल सकते हो अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे है एंड यू फील कि वहाँ पे काम हो जाएगा। नाउ यू हैव टू फील आपके फादर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेजुएशन है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करना है। उनका एक्यूपेशन क्या है, सो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। राइट, मदर का क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस नंबर एंड देन यू विल प्रोसीड। ठीक है, सो ये फिलअप करके आप नेक्स्ट स्टेप पे मिलते हैं। सो नाउ जैसे ही आप वो सारी डिटेल भर देंगे, नाउ यू विल गेट द डिटेल्स रिलेटेड टू दिस। तो आपको यहाँ पे भरना है कि यस आपने 10th क्लास पास किया हुआ है, कौन से ईयर में किया है, दैट यू हैव टू मैंशन हियर। ठीक है, वो आप देख लेना। इक्विवेलेंट है, यस 10th के इक्विवेलेंट है। स्कूलिंग आपने कहाँ से की है, अर्बन से की है। टाइप ऑफ स्कूल, कौन सी स्कूल थी वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कौन से स्टेट से किया है वो डाल देना है। अगेन कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, राइट, सो वो भी आपको मेंशन करना है। बोर्ड आपका कौन सा था, सो अगर गुजरात बोर्ड है तो गुजरात बोर्ड, CBSE है तो CBSE डालना है, और ICSE है तो वो भी डाल सकते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल बाय फिल अप द फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या डालना है, रिज़ल्ट
परसेंटेज में है या किस में है, सो CGPA में यहाँ पे टोटल मार्क्स आएंगे आपके और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर आएंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा। सो सपोज़ अगर मैं भरता हूँ कि 5 सब्जेक्ट थे और मान लो इतने मार्क्स आए तो 90% ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। नाउ रोल नंबर डालना है आपका, कॉलेज या स्कूल जहाँ से भी आपने किया है उसका डिटेल डालना है, एड्रेस है। मैं सजेस्ट करूँगा कि इतना डिटेल में नहीं, बट थोड़ा सा आप डाल सकते हो कि जितना भी बेसिक डिटेल होना चाहिए कि वो एड्रेस पता चलना चाहिए, ठीक है, वो आप कर सकते हो, राइट। वो करने के बाद आप नेक्स्ट आ जाओगे, स्कूल का पिन कोड क्या है तो वो आपको थोड़ा सा सर्च करके डालना पड़ेगा। सिमिलरली आपको 12th के लिए ये सारी डिटेल भरनी है एंड देन ग्रेजुएशन के लिए भरनी है। अगेन आप ये सारी डिटेल भरने के बाद ये डेटा क्लिक करोगे, ये नंबर क्लिक करोगे एंड क्लिक करके नेक्स्ट सेव करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सो ये सारे डिटेल आप भर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो स्टूडेंट वंस यू फिल अप दैट ऑल डिटेल, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। नाउ यहाँ पे आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर और 10th का एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, राइट। सो व्हाट यू विल डू, यहाँ पे पूछा है कि 80% फेस विदाउट मार्क्स, ये सब चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए ना। सिंपल आपका जो फोटो होगा वो आपको अपलोड करना है। मिनिमम साइज़ यहाँ पे होनी चाहिए 10 KB और मैक्सिमम 200 KB की, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगेन सिग्नेचर चाहिए, सिग्नेचर के बाद यहाँ पे मैक्सिमम सिग्नेचर का दिया हुआ है 4 और 100, सिग्नेचर के बाद ये अपलोड कर देना है। वंस यू अपलोड दिस यू विल गेट द फाइनल सबमिशन, तो वो आपको कर देना है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत क्लियर हुई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो यस, आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट, अब आपको क्या करना है, जस्ट क्विकली सारी चीज़ें एक बार देख लेनी है, सब कुछ सही भरा है कि नहीं भरा है, राइट। सब कुछ सही है, देन यू हैव टू क्लिक हियर for final submission. So when you click here you will get a number, आपको चेक कर लेना है whether the number is given is correct or not, और उसके बाद ये जो भी डेटा है वो आपको यहाँ पे भर लेना है, राइट। so this is given as 1B I think। अगर डाउट हो कि ये 1B है या 1A है, you can do one thing कि यहाँ पे, ठीक है, चेंज कर सकते हो वो। so now 919, ठीक है, सेंड एंड OTP, तो एक OTP आ जाएगा फाइनल सबमिशन के लिए, वो आपको यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप आपका होगा पेमेंट वाला। सो दैट पेमेंट यू हैव टू डू, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो फाइनल जब नंबर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद यू हैव टू डू द फाइनल सबमिशन, नाम वगैरह चेक कर लेना है एंड क्लिक ऑन द फाइनल सबमिट। सो व्हेन यू फाइनली सबमिट इट, सो यहाँ पे ये ग्रीन मार्क हो जाएगा। आफ्टर दैट फी सबमिशन आपको कर लेना है खुद, ठीक है। ऑल द बेस्ट।